नमस्कार। पार्ट 7 इन्वेस्टर चेकलिस्ट। आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब भी आप आपके सलाहकार या फिर इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट के साथ या फिर आपके कंसल्टेंट के साथ बैठें और खास करके मैज़गांव डॉक को लेके अगर आप चर्चा करें तो इन पॉइंट्स के ऊपर आप जरूर अवश्य ध्यान दें। राइट ये 7 सवाल आपको मैं दूंगा जो आपको खुद से पूछने हैं कि मैज़गांव डॉक या किसी भी डिफेंस पीएसयू में इन्वेस्ट से पहले ये सवाल आपको करने हैं। राइट सिर्फ मैज़गांव डॉक के लिए नहीं, किसी भी डिफेंस पीएसयू। तो क्या क्या पॉइंट्स हैं? क्या मैंने कंपनी के बेसिक बिजनेस और सेगमेंट क्लियरली समझ लिया है? वॉरशिप वर्सेस सबमरीन, इसके बारे में मुझे जानकारी है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्या मैं करंट ऑर्डर बुक और फ्यूचर पाइपलाइन के बारे में जानता हूं, जैसे P751 और नेवी एक्सपेंशन क्या है जो रियलिस्टिक तरीके से दिख रहा है, ये सिर्फ एक हेडलाइन फॉलो कर रहा है। राइट जैसे किसी ने कोई बता रहा है कि भाई P751 बनाता है मैज़गांव डॉक और नेवी एक्सपेंशन कर रहा है, तो मैज़गांव डॉक को क्या बेनिफिट मिलेगा? तो क्या ये रियलिस्टिक एक अप्रोच दे रहा है या फिर आप हेडलाइन फॉलो करके इस स्टॉक को ले रहे हो? ये आपको पूछना है, स्वयं को पूछिए। क्या आपको पता है कि डिफेंस प्रोजेक्ट में डिले क्यों हो सकता है? पॉलिसी चेंज और बजट कट, या बजट में कुछ कट हो गया तो उसमें इसके ऊपर क्या रिस्क आएगा? इस स्टॉक के ऊपर क्या चेंजेस हो जाएंगे? क्या आपने स्टॉक के पिछले रैली और गिरावट को देखकर इमोशनल होके ये डिसीजन ले रहे हैं? जैसे पिछली बार कोविड के टाइम पे इसमें क्या रैली आई थी, या फिर उस समय क्या रैली नीचे की तरफ थी स्टॉक या ऊपर की तरफ थी, उसको देख के इमोशनल होके आप स्टॉक बाई कर रहे हैं? तो ये आपको पूछना है। क्या आपका इन्वेस्टमेंट हॉराइजन इतना लंबा है कि इसका जो मल्टी ईयर टाइम लगते हैं कुछ प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने में, उतना टाइम आपके पास पेशेंस है? क्या आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो ऑलरेडी पीएसयू और डिफेंस सेक्टर से ओवर कंसंट्रेटेड तो नहीं है? जैसे आप पोर्टफोलियो का 50% आपने पीएसयू स्टॉक के ऊपर ही लगा दिया क्योंकि पीएसयू स्टॉक किसी ने बताया होगा कि पीएसयू स्टॉक अच्छा रिटर्न दे रहा है इसके कारण। और सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या आपने खुद के रिसर्च और जरूरत पड़ने पर अपने एडवाइजर से कंसल्ट किया है? राइट तो ये सारे सवाल आपको करना है इन्वेस्टमेंट से पहले। राइट तो एनीवे हमारी जो ऑब्जेक्टिव था कि सिर्फ चार्ट पैटर्न समझाना नहीं था। चार्ट पैटर्न का जो भी एनालिस्ट है उसके साथ बैठ के चार्ट पैटर्न आप समझ सकते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव है कंपनी के बारे में आपको समझाना कि कंपनी करती क्या है। ठीक है, आशा करते हैं कि इन 7 सीरीज को देखने के बाद आपको थोड़ा बहुत कंपनी के बारे में बेसिक आइडिया मिल गया होगा। बाकी आप रिसर्च करें और अगर कुछ नया मिले तो मुझे कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो से कुछ सीखने का मिले तो अवश्य कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच कमेंट करने के लिए। थैंक यू सो मच।